This question is based on your midpoint theorem जो कल आपने किया था. Yesterday you have done it. प्रूव किया था. यहाँ पे देखो ABCD is a rhombus. Rhombus basically क्या? That is a parallelogram. Parallelogram में the opposite sides are parallel then equal. इसमें भी the opposite sides are parallel then equal होता है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है rhombus is made आपका made from square. स्क्वायर्स में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस में भी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. ये पहले आपको बिल्कुल अपने दिमाग में एवरीथिंग एवरी फिगर्स आपको सेटअप करना है कि कैसे ना. देखिए कहीं से भी आपका नेमिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आपका नाम नेमिंग में भी स्टार्टेड आपका नाम फ्रॉम ए बी सी डी. आप बी यहां लिख सकते हैं, सी डी दोनों ऑल्टरनेट कॉर्नर्स थोड़ा सा चेंज हो जाए. देखिए ये आपका रोम्बस है, तो साइड में रोम्बस है तो मैं ये कट लगा दे रहा हूं आपका. देखो ना, कट लगाने का मतलब यहाँ पे ये है रोम्बस है. आप नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फिगर देखिए. अब आप देखिए गिवन बिल्कुल क्लियर देखिएगा, ए बी सी डी एस आर रोम्बस. देखिए पी क्यू आर एस, पी पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट एमपी, मिड पॉइंट एमपी, मिड पॉइंट एमपी और मिड पॉइंट एमपी. आपका देखो एस, ये मिड पॉइंट हो गया आपका. देखो एस श्योर हो गया. इनको ज्वाइन कर देते हैं. आपका देखो ना, सॉरी एंड P, Q, R, S are midpoints of all the sides. लिख दीजिएगा ये साइड्स आपका ए बी सी सी डी डी ए. और याद रखिएगा जहां पे मैं गलती करूं मुझे जरूर टोकिएगा, मजा आता है, ये याद रखिएगा. देखो मैंने आपने बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं दिया. देखो ये पी ये क्यू ये आर, इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशनरी वार्निंग के साथ बैठिएगा. ये देखो एंड टू प्रूफ में आपका देखो टीपी का मतलब तारा प्रसाद नहीं है, टीपी का मतलब टू प्रूफ. तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि ना पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, याद रखिएगा. लेकिन उसमें क्या होंगे, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, इक्वल देन पैरेलल रेक्टेंगल, और एवरी एंगल मस्ट बी ऑफ योर 90 डिग्री. अगर एक 90 डिग्री हो जाएगा तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल पैरेलल है तो कंस्टिट्यूटिव आपके एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे 90 हो जाएगा. तो एक 9 क्योंकि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय व्हाट ट्रांसवर्सल लाइंस. सो आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप करते हैं को इंटीरियर एंगल्स, उससे आपका 90 हो जाता है. इज इट क्लियर? फाइन. देखो अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करने हैं बेटे, आपका देखो ना दिस ज्वाइन एस विद बिल्कुल क्लीनली देखिएगा. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार पूछो, लेकिन पूछो जरूर. जब आप पूछोगे तभी आपका क्लियरिटी आएगी. देखिए क्योंकि ज्योमेट्री अगर फिट तो मैथमेटिक्स आपकी हिट, ये याद रखिएगा. ज्योमेट्री में ही बच्चा मात खाता है. प्रूफ आपका देखो सबसे पहले व्हाट इन योर क्वेश्चन इज गिवन, वो यू हैव टू यूटिलाइज दैट एज अ टूल. याद रखिएगा एप्लीकेशन की तरह काम करेंगे. तो देखो ए बी सी डी इज अ रोम्बस गिवन. जी फॉर गिवन जो मैंने पहले कट मार करके भी दिखाया था आपको, याद रखिएगा. जितना इस्तेमाल व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. देखो ए बी सी डी ये रोम्बस है. सिंगल कट डबल कट मारे आप, ये कोई दिक्कत नहीं है. आपका रोम्बस है एक ही माने. देयरफॉर आपका देखो ना ए बी इज
इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE. Sides of rhombus. Any doubt? Clear है? rhombus एंगल A इज इक्वल टू देखिए आपका एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू आपका देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus. ये सिंगल कट डबल कट एंगल्स के लिए लगा दो. कोई आर्ग्यूमेंट? ओके फाइन. ये तो आपका सेकंड. अगर P, Q, R and S are the midpoints of all four given sides of rhombus. P, Q, R, S are the midpoints of, मैंने all four given sides लिखा हुआ, आप इसमें AB, BC, CD, DA लिख सकते थे. Is it clear? इसका मतलब देखिए. Now I am using the next pen. मेरे पास जितनी फैसिलिटी है देखो, ये देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, this is equal to this, 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 this is सब. इसका मतलब A, B, C, D. This is P, this is Q, this is R, this is midpoints है. These are the midpoints. Midpoints है, rhombus है. Rhombus में all four sides are equal. This part is equal to this part, is equal to this part, 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 equal to midpoints सारे इक्वल होते हैं. तो देखो इसका मतलब therefore AP is equal to PB is equal to BQ is equal to QC is equal to CR is equal to, वैसे तो आप क्या कायदे से आप देखो इसको BP लिख सकते थे आप, ऐसा कुछ नहीं है. देखो BP, इसको BQ, इसको देखो CQ लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है. देखो CR is equal to देखो QR is equal to देखो QS is equal to AS. Midpoint divides the line segment into two equal halves. Geometry means perfect reason. Geometry means perfect reason. याद रखिएगा. क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके. अब बेटा थर्ड पार्ट में देखिएगा. इन ट्राइंगल APS and in triangle CQR. ये देखिए. अब आप जरा सा ध्यान से देखिएगा. ये देखिए बिल्कुल उसी में से यहाँ पे ना आई एम टेकिंग इट A, B, C, D. ये देखो R और यहाँ पे देखो AP, दिस इज S एंड दिस इज Q. ये देखिए जितने पोर्शन की मुझे जरूरत है देखिएगा. ये देखिए दिस इज इक्वल टू दिस वन और दिस इज इक्वल टू दिस वन. ये है आपका देखो ना दिस इज क्लियर है. APS में और CQR में, APS है तो CQR मैंने ले लिया आपका देखो. ठीक है. AP इज इक्वल टू CR. देख लीजिएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus. और ये आपका देखो ये proved above. AP इज इक्वल टू देखो आपका CR आप देख रहे हैं. इज इट क्लियर? और उसके बाद देखो AS इज इक्वल टू आपका देखो CQ. देखो AS इज इक्वल टू
सी क्यू, ये भी आपका देखो प्रूव्ड एबव हो गया आपका देखो। तो देयरफॉर ट्रायंगल एपीएस is concurrent to now triangle CQR by what? Exactly, S angle S concurrency। कई बुक्स में ये सवाल जब होगा तो हो सकता है एंगल ए ऊपर हो या एंगल ए नीचे, और उन्होंने अगर ऐसे एस लगाया, मैं फॉलो नहीं करता। मैं अच्छी किताब को फॉलो करता हूं, जो अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। बस अगर इसको आप ऊपर लिख देंगे और ये नीचे आपका, तो एंगल साइड साइड आपका हो गया। एंगल साइड साइड आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर ये दो आपका देखो, ये ऊपर लिख दिया आपने और ये नीचे लिख दिया, तो साइड साइड एंगल भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। इसका मतलब साइड, ये साइड साइड एंगल साइड, तब जाकर के प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। परफेक्ट विजन मैंने तभी बोला कि परफेक्ट विजन देना हमारा काम है और आपका भी परफेक्ट विजन देना काम है। ये नहीं कि इसको जहां मर्जी है वहां लिख दो। दरवाजा जब होता तो दरवाजे के से अंदर आप आते हैं ना, कोई छत तोड़ करके नहीं आते हैं। ये छत तोड़ने वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। और अगर स्कूल में भी कोई टीचर आपको ऐसे बोला, नहीं सर प्रॉपर्टी के अकॉर्ड काम करिए, सिंपल सी बात है, लॉजिक आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ना इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू आपका देखो क्यू बाय सी पी सी टी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये इसका मतलब अब आपका देखो, ये बाय सी पी सी टी से मैंने ये कर दिया था। श्योर, दो साइड आपकी इक्वल आ गई। अब देखिए, अगेन आई एम ड्रॉइंग इट, A B C D। देखिए, this P, this is Q, this is R और this is S। ये देखिए, this is equal to this one is equal to this one is equal to this one। वो तो हम यहाँ पे आपका यूज करेंगे। आपका कोई शक हो तो बताइएगा प्लीज। तो देखो ना, BP, oh sorry, in triangle now BPQ and BPQ and आपका देखो RDS, ठीक है जी। आप RDS बम मत रखिएगा, SDR कर देना इन ट्राइंगल, ठीक है ना। एंड इन ट्राइंगल आपका SDR, BPQ आपका आ रहा है, वैसे तो कायदे से आपका तो BPQ तो आपका DSR आना चाहिए। ये भी लिखने के लिए थोड़ा सा, ये नहीं कि B से P की तरफ जा रहे तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, ये DRS भी होना चाहिए, आपकी मर्जी, लेकिन सीक्वेंस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखो, BP इज इक्वल टू, BP इज इक्वल टू क्या हुआ, RD। ओके, ब्यूटीफुल, प्रूव्ड अबव। इस लाइन में देखिएगा, आपको और परफेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 भी आप लिख सकते थे, शक नहीं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। श्योर। अब क्या देखिए, उसके बाद BQ इज इक्वल टू DS। ओके, प्रूव्ड एबव। ये इक्वेशन नंबर 3, आप इसको इंडिकेट कर दीजिए। तो ना therefore triangle BPQ is concurrent to the triangle DRS by what? Side angle side concurrency। साइड एंगल साइड, ये नहीं कि दो साइड ऊपर लिखी एंगल फिर नीचे, बार बार आपको कह रहा हूं, ट्राइंगल की जिसको नॉलेज होगी ना, वो कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। इसीलिए हमारे एकेडमिक के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, अब प्रोफेशनल के रिजल्ट बिल्कुल खत्म है। वो इसीलिए हम शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। मल्टी मिलीनियर बनना है, एक दिन में बिना काम किए करना है। पढ़ाई में 95-100 लाने, एक दिन में पढ़ाई करके 95-100 नहीं आते। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे नहीं बनते, वो उनके लिए लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, ये याद रखिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब आपका देखो, आपका क्या हो गया, PQ इज इक्वल टू आपका PQ इज इक्वल टू RS बाय CPCT, corresponding part of concurrent triangle। कोई शक?
अब इसमें फिफ्थ केस में आप आ जाएगा ए बी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, देख लीजिएगा ए बी इज पैरेलल टू डीसी आपका देखो। और आपका क्या है और चेक करिए एन क्यू एस, देखो एन क्यू एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड बीसी, ये गिवन है, गिवन है। और क्यू आर इज पैरेलल टू पीएस। क्यू आर देखो कहीं पे है, सही लिख रहा हूं, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, देखिए वो एस क्यू इज पैरेलल टू आपका नाम देखो ए बी, भाई मिड पॉइंट है रोम्बस के, तो आपका ये भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, रोम्बस नहीं होगा। रोम्बस तो पूरा ये मिड पॉइंट इसको जब आपने ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम आपको दिखाई देगा यहाँ। क्यों? उसका रीजन क्या है कि देखो अब आपका लाइन ज्वाइनिंग है आपका नाम देखो, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड आपका होना चाहिए आपका, उससे आप देख सकते हैं। और नहीं भी देखते हैं तो भी आपका देखो QS इज पैरेलल टू आपका क्या होगा AB हो गया। और देखो PS इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है देखो, तो PSQ इज इक्वल टू व्हाट बताइएगा APS। ये और ये आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं आपका एंगल 1 इसको मैं एंगल 2 कर देता हूं, देखो आपका देखो ये SQ ये पैरेलल है, देखो PS आपका क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन हो गई यहाँ पे, देखो ना इज इट क्लियर। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया PSQ देखो PSQ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया APS, यानी कि ये आपका देखो 3, पहले मैं इसको लिख देता हूं आपका, तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों बेटे व्हाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने एंगल 2 क्योंकि APS ने लिखा तो इसलिए इसको डिफाइन कर दिया आपका एंगल 2 और एंगल 3 आपका, इज इट क्लियर ना। अब देखिए इन ट्राइंगल APS, अब आप इन ट्राइंगल APS में देख लीजिएगा आपका क्या होगा, आपका देखो AP इज इक्वल टू आपका PS है आपका, देखो A इतना पोर्शन देखिए ना, ये देखिए APS, ये देखो आपका एंगल 2 एंगल 1। इस वाली सिचुएशन में क्या था आपका देखो ना, ये ऐसे यू ये आ रहा था देखो आपका ना, दिस इज AP आपका देखो SQ, ये अल्टरनेट एंगल इसलिए आपका हो गया था, देखिए ना ये if the two parallel lines are intersected by one transversal line the angle made by it, और इसमें आपका देखो ये सिचुएशन ये और दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज इक्वल, आपका ना इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स आता है, या आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, आप आइसोसेल्स ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं आपका देखो, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू आपका देखो आपका एंगल 1। एनी डाउट? हां मैं AP इज इक्वल टू क्या लिखना है बताओ AS, तो ना ये तो ये आपका क्या हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की आपकी प्रॉपर्टी होगी, चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस इज ठीक हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे इसको आप 4 इसको 5 कर दीजिएगा आपका, ये जैसे ही आया अब ऐसे ही आप लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स लेंगे, देखो ये आपका ये हो जाएगा इसका एंगल को देखो, जैसे ये 2 3 हो गया आपका नाम देखो 2, इधर से देखो आपका नाम ये आपका क्या हो जाएगा ये वाला एंगल देखो 6 और ये आपका इक्वल 4 हो जाएगा। सुना देखो ये आपका हो गया एंगल 6 इज इक्वल टू देखो एंगल 5, तो पहले मैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 कर देता हूं, देखो ना अल्टरनेट एंगल क्यों हुआ देखो आपका ना ये n बन रहा है n, ये पैरेलल है आपका देखो
अल्टरनेट एंगल्स क्यों बना? क्योंकि देखो आपका ना वो BC is parallel to आपका देखो SQ है and SR is ट्रांसवर्सल लाइन है। आपका देखो SR is ट्रांसवर्सल लाइन, चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस ये ऐसे आया देखो, वो आपका देखो ये एंगल ये ऐसे गया है देखो आपका नाम देखो दिस इज एंगल 4 और आपका देखो दिस इज एंगल 6। देखिए ये आपका R है, दिस इज B और दिस इज S और दिस इज Q। टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपका अल्टरनेट एंगल्स आ गए। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए क्या करना, एंगल 4 और एंगल 5 आपका ये दोनों एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये देखिए आपका 7 ये 8 हो गया, ये 9 क्यों हुआ देखो, ट्रायंगल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिस इज D है आपका देखो ना, दिस इज S है, दिस इज R है, ये एंगल 6 ये एंगल 5, क्योंकि दोनों साइड आपकी क्या है इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ऐसे, इसलिए एंगल यानी कि DS इज इक्वल टू DR, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से ये भी आपका होगा। सिमिलरली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, या रिस्पेक्टिवली आप जो भी लिखे ये देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। देखिए आपका इज दैट क्लियर? नाउ अब आपका जो फिगर बन करके आ रहा है देखो ये देखो एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल आपका देखो ना A5, दिस इज ये देखो A ये S ये D है देखो आपका नाम दिस, और ये A P आपका हो गया, इधर से ऐसे कर देते हैं इसको Q, देखो ये आपका R ऐसे बन गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। दिस इज स्ट्रेट एंगल, पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 3 1 की जगह में आपका देखो 1 की जगह में 2 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 3 आपका हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे देखो, तो 1 की जगह में भी आपने क्या किया 3 कर दिया आपने। इज दैट क्लियर? तो ना देखो प्लस, उसके बाद एंगल 4 प्लस देखो 4 इज आपका 6 इज इक्वल टू 4 6 इज इक्वल टू 5, 6 6 कॉमन हो गया तो 4 इज इक्वल टू 5 हो गया। देखो तो 5 की जगह में भी आप क्या करो अंदर वाला एंगल आपका रख लीजिएगा, इज इक्वल टू 180। बहुत ज्यादा मैंने कंपेयर नहीं लिखा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 को कंपेयर करेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 आ गया, इज इट ठीक? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, 6 6 को कंपेयर करेंगे 4 इज इक्वल टू 5, तो ना देखो 5 की जगह में तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180। देखिए तो 2 आपका कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन एंगल 3 प्लस एंगल 4